Hello my dear students, dear 6th class. Today we are going to start chapter number 4, that is maps, and this is geography. So after finishing chapter number 3rd in history, we are now moving to geography, and after finishing this chapter we then again move to history. Okay, so slowly बहुत properly तरीके से चीज़ों को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं. आप क्वेश्चन आंसर्स टाइम पे कीजिए, नहीं होते हैं हमसे कांटेक्ट कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लिया करो, और कोई फ़ाइल या किसी तरह की बात हो तो वो आप पूछ लिया करें, लेकिन आपने वर्क को प्लीज़ थोड़ा कंप्लीट करके रखें. ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं इसे. यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ग्लोब. बेटा ग्लोब तो आपने बहुत प्रॉपरली पढ़ लिया था. ग्लोब कैसा होता है, क्या है, किस तरह से. हमने मोशन ऑफ द अर्थ भी पढ़ा था पूरा चैप्टर. हावर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल. ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस हैं. ठीक, आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं ग्लोब से, बट बाकी सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको दूसरी चीज़ों की हेल्प लेनी होगी. मैप में क्या होता है बेटा, रोड शो नहीं हो सकती. मैप में रेलवे ट्रैक नहीं शो हो सकते, है ना. मैप में अगर हॉस्पिटल है कहीं तो वो नहीं शो हो सकता. ठीक, कोई मंदिर है वो नहीं शो हो सकता, कोई मॉस्क है वो नहीं शो हो सकता, रिवर नहीं शो हो सकती. मैनी मोर चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं शो हो सकती. तो बहुत सारी चीज़ों की मेज़रमेंट के लिए हमें मैप्स की ज़रूरत पड़ती है. ए ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल. ग्लोब को हम प्रॉपरली यूज़ कब ला सकते हैं, जब हमें पूरी अर्थ के लिए ही सिर्फ पूरे अर्थ के तौर पे स्टडी करनी हो, समझना हो कि ये अर्थ इस तरह से मॉडल होता है, इस तरह से गोल होती है. नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल की तरफ वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है, और ये इसकी एक्सिस है. हम ये चीज़ें तो सीख सकते हैं. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट अवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, इट इज़ अ लिटिल हेल्प. अगर हम अब कहें कि मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपनी कंट्री और स्टेट के अदर पार्ट्स के बारे में जानना है, तो वो ग्लोब में आपको नहीं मिलेगा बेटा. ग्लोब में सिर्फ कंट्रीज़ के, कॉन्टिनेंट्स के नेम मिल सकते हैं, तो वो उसकी लिमिटेशन हो गई ना ग्लोब की. ग्लोब तो हमें सिर्फ इतना ही सिखा सकता है, फिर हम मूव करना पड़ेगा हमें अदर चीज़ों के लिए. इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स. और अब क्योंकि अब बहुत बारीक चीज़ें चाहिए, लोकेशन चाहिए, छोटी सड़कों की, बड़े बड़े हाईवेज़ की, रिवर की, पॉन्ड की, है ना, डेल्टा की, आपके स्टेट की, आपके नेशनल हाईवे की, स्टेट हाईवे की, तो आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी. अब यहाँ से ना क्वेश्चन का आंसर आता है, व्हाट इज़ मैप. क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैप, आंसर क्या है. ए मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स ड्राइंग ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. यहाँ तक ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का. इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया बेटा कि मैप क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है. एक ड्राइंग होती है अर्थ के सरफेस की, और उसके पार्ट की जो ड्रॉन किया जाता है फ्लैट सरफेस पे अकॉर्डिंग टू अ स्केल. हमें क्या करना होता है बेटा, वो स्केल के अकॉर्डिंग के 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, फिर किलोमीटर्स तक जाते जाते वो हमें स्केलिंग से करना पड़ता है उसमें. इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. जब भी स्कूल ओपन होंगे तो हम आपको ये चीज़ें मैप की शो करेंगे, बुक को दिखा के, मैप की हेल्प से, ताकि ये चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आए. ठीक है, तो ये यहाँ तक कि आपकी डेफिनेशन होगी व्हाट इज़ मैप की. बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना. अब कोई राउंड शेप है तो उसको पूरी तरह से फ्लैट करना क्या ईजी है? नहीं. पॉसिबल है? नहीं. ठीक है. वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस. मैप हमारे लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है. इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें. अगर आपको जो भी छोटी छोटी चीज़ें दिखानी है उसमें, चाहे गांव के रोड्स हों बेटा, क्रॉस रोड्स हों, चौराहे हों, मंदिर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, एवरीथिंग, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें आपको, रेलवे की लाइन हो, एयर स्ट्रिप हो, अगर शो करनी है तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ मैप के बेस पे स्केल से कर सकते हैं. यानी कि स्केल करना मतलब मैप को मेज़र करना, डिस्टेंस को. वन मैप शो एज ए स्मॉल एरिया.
एक मैप में एक स्मॉल एरिया भी शो होता है, फ्यू फैक्ट्स, कुछ फैक्ट भी होते हैं। फैक्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो मैप पे दिखाई जा सकती हैं। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। अच्छा, और जो बड़े बड़े मैप्स होते हैं वो इतनी नॉलेज और अपनी चीज़ें फैक्ट रखते हैं जैसे कि किसी बुक में कोई फैक्ट हो। एटलस भी उसी तरह की है। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। अगर क्वेश्चन बने व्हाट इज़ एटलस, ठीक, अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज़ एटलस तो आप उसका आंसर लिखेंगे व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। ये इसका आंसर है बेटा, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ड्रॉ ऑन डिफरेंट स्केल, ये आप यहाँ तक इसको ऐड कर सकते हैं इस आंसर को। कौन से वाले में? एटलस वाले में। एटलस, व्हाट इज़ एटलस? बहुत सारे मैप एक साथ लेते हैं क्योंकि बेटा उसमें ज्योग्राफिकल मैप होता है, उसमें पहाड़ियाँ दिखाई हैं, उसमें नदियाँ दिखाई हैं, उसमें आपके हाईवेज दिखाए हैं, एयरपोर्ट्स दिखाए हैं, रेलवे की लाइंस दिखाई हैं, स्टेट्स को दिखाया है, स्टेट की बाउंड्रीज़ को दिखाया है, स्टेट हाईवे दिखाए हैं, नेशनल हाईवे दिखाए हैं, कहाँ पे कौन सी फसल हो रही है दिखाया है, कितनी बारिश हो रही है ये भी दिखाया है, कितने मिनरल्स किस किस स्टेट में कम ज़्यादा हैं वो भी दिखाया है, बारिश कहाँ ज़्यादा हो रही वो भी दिखाया है। एवरीथिंग शो होती है, इसलिए बहुत सारे मैप हो जाते हैं। उस पूरी बुक को मिला के हम एटलस बोलते हैं। एटलस भी डिफरेंट साइज़ की होती हैं मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आप छोटी क्लास में होंगे तो बेटा आपकी एटलस बुक की कोई वो चीज़ें होंगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो एटलस का नॉलेज, एटलस की चीज़ें बहुत सारी बढ़ती जाएंगी। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब, और ध्यान इसीलिए मैप जो होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है किससे? ग्लोब से। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। मैप कई तरह के होते हैं, अब वो कितने टाइप्स के होते हैं एक बार ज़रा हम लोग शुरू करते हैं समझना, और ये आपके यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ फिजिकल मैप, व्हाट इज़ फिजिकल मैप। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगाया। अब उसका आंसर कहाँ पे है बेटा? ये रहा इसका आंसर। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशियंस। नेचुरल फीचर्स यानी कि जो प्रकृति ने हमें पहले से दी हुई हैं चीज़ें, नदियाँ हैं, झरने हैं, झील हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, डेजर्ट है, घाट हैं, डेल्टा है, बहुत सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा? या तो फिजिकल मैप बोलते हैं या फिर रिलीफ मैप। तो यहाँ से एक अनदर क्वेश्चन आता है बेटा, रिलीफ मैप। व्हाट इज़ रिलीफ मैप और व्हाट इज़ फिजिकल मैप? तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर बेटा यहाँ से है, ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। व्हाट इज़ फिजिकल मैप, व्हाट इज़ रिलीफ मैप। आंसर इज सेम, आंसर दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि रिलीफ मैप या फिज़िकल मैप एक ही बात होती है। ये जो फिज़िकल चीज़ें हैं आपकी, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, आप जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिज़िकल होती हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आता है बेटे कि पॉलिटिकल मैप क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ पॉलिटिकल मैप, ठीक। आंसर कहाँ से है बेटा? यहाँ से। इजी है ना। अब पॉलिटिकल मैप में क्या होता है पता है? इसमें शो होता है सिटीज़, टाउन, विलेजेस और डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स के नाम दुनिया के बाउंड्री के साथ दिए होते हैं। वो कौन से मैप होते हैं बेटा? पॉलिटिकल मैप। आपको याद हो जब क्लास में आप रहे होंगे फरवरी मार्च में, तो मैंने आपको चीज़ें सिखाई भी थी, बताई भी थी। ओके, फिर एक होता है थीमेटिक मैप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया बेटे? व्हाट इज़ थीमेटिक मैप। अब थीमेटिक मैप क्या होता है? बड़ा सिंपल है। थीमेटिक मैप में क्या होती हैं? कुछ उस तरह की इन्फॉर्मेशन होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, जैसे रोड्स के बारे में, हाईवेज़ के बारे में है, एयरपोर्ट्स के बारे में, रेलवे स्टेशंस के बारे में है, या कुछ अलग मैप्स हो गया, रेनफॉल हो गया। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाए जाते हैं वो कौन से मैप होते हैं? थीमेटिक। थीमेटिक का मतलब हो गया कि एक स्पेशल थीम दिखाई जाती है। अब वो थीम किसकी हो सकती है? रेनफॉल की हो सकती है। वो थीम किसकी हो सकती है बेटा? फॉरेस्ट की हो सकती है। वो थीम किसकी हो सकती है? इंडस्ट्रीज़ की हो सकती है। अलग अलग थीम पे बेस्ड मैप होते हैं, इसलिए उसको थीमेटिक मैप बोला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, व्हाट इज़ थीमेटिक मैप, ठीक है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान रखिएगा,
3 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। हमें सिंबल के जरिए चीज़ों को दिखाना होता है, डायरेक्शंस को हमेशा शो करते हैं, साइड में नॉर्थ लिखा होता है, और डिस्टेंस को मेंटेन करना होता है स्केल के अकॉर्डिंग। इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप? व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप? दोबारा से समझ लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। यहाँ से ये शब्द ले लेना, ठीक। तो आंसर कहाँ से आएगा बेटा आपका? यहाँ से। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। ठीक, क्या ये चीज़ आपको समझ में आई बेटा? सिंपल है ना, बहुत इजी चैप्टर भी है, बहुत सिंपल भी है, आपको लिखने में भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। ओके क्लास, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखें, फिर कल जो 3 कंपोनेंट्स हैं उसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।